दोस्तों फिर एक बार जो है आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास जो है 12th केमिस्ट्री का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका मॉडल पेपर चल रहा है उसका पार्ट जो है 9वां है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ये बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2025 में जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग टॉप 30 प्रश्नों को एक वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा अंत तक। ठीक है, और चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ है अभी 2025 के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसको इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, इस पे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ तीनों विषय का तैयारी कराया जाएगा और साथ में हिंदी का भी। ठीक है, 4 विषय आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ से पढ़िएगा। चारों में आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं साथ में चैनल ये यूट्यूब पर पढ़ाना भी छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं कि पिछले बार जो है यहाँ से पढ़े हुए लड़कों का बहुत ही अच्छा जो है नंबर आया था, परसेंटेज आया था। ठीक है, तो आप लोग जो है पुराने सब्सक्राइबर से पूछ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शून्य इलेक्ट्रोड विभव वाला होता है, क्यों? ठीक है, तो आपको बताना है कि ये होता है आपके इलेक्ट्रोड 5 विभव को शून्य माना जाता है। क्यों होता है? तो इलेक्ट्रोड 5 विभव वाले को शून्य माना जाता है इसी के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि ए एवं बी एक आक्षीकृत विभव क्रमशः इतना एवं इतना वोल्टेज वाला होता है, वोल्ट वाला होता है। यह जो है बताना है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में जो है किस प्रकार होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बताएंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगा ए जो है बी को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, ये अभिक्रिया जो होगा ए बी को प्रतिस्थापित कर लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक सेल का विभव वोल्ट अपचयन विभव के शब्दों में अपने आय एवं 12 इलेक्ट्रोड के लिए होता है। तो ये होता है, आपको बताना है कि ये होता है आपके E बराबर E दायां माइनस E बायां के लिए। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन होता है E का मतलब Zn जो है सॉलिड है और Zn+2 लिक्विड है। यहाँ पे जो अभिक्रिया दिया गया है तो एनोड पर जो है बताना है आपको कि क्या होगा इसमें। एनोड पर मुक्त क्या होगा तो आपको बताना है डैनियल सेल होगा। एनोड पर क्या होगा? डैनियल सेल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे जो मान दिया गया है Ag+ में है Fe2+ में है का मान अपचयन विभव क्रमशः इतना में दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रबल अपचायक है? ठीक है, मतलब सबसे अधिक अपचायक वाला कौन है? ठीक है, तो आपको बताना है Fe+2 जो है इसमें सबसे अधिक अपचायक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है क्या, आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सेल अभिक्रिया, यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया है इसमें जो है सेल में जो है यहाँ पे वैल्यू दिया गया है आयनों की सांद्रता को दोगुना करने पर जो है सेल का जो है मान क्या हो जाएगा। ठीक है, आयनों का जो है सांद्रता को हम लोग दोगुना करेंगे तो सेल का जो है वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि सेल का वैल्यू जो है अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा? नहीं बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आवेशों का प्रयुक्त करने वाली सेल अभिक्रिया के लिए सेल का मानक विभव वोल्टेज जो है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 25C पर अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि साम्य स्थिरांक इसका जो है आपका हो जाएगा 1 × 10। ठीक है, माने 1010। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीकृत ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है, जो क्यों होता है ये जो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये होता है 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, ये जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉनों के विभव के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि स्वतः अभिक्रिया के लिए Ag साम्य स्थिरांक के एवं इस सेल क्रमशः होगा। तो ये जो होगा आपको याद रखना है कि 1 जो है वोल्ट माइनस में और 1 जो है प्लस में अधिक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे तापमान में वृद्धि के साथ धातु की
चालकता जो है क्या होगा, ठीक है, बढ़ेगा या घटेगा या दोगुना होगा या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा आपका जो है घट जाएगा। तापमान में वृद्धि करेंगे तो धातु की चालकता घट जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे संबंध है, किस प्रकार संबंध है, ठीक है। चालक की चालकता और प्रतिरोध में जो है आपको संबंध बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो संबंध होता है C बराबर 1/R होता है, ठीक है, C बराबर 1/R, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है विद्युत अपघट्य की विशिष्ट एवं तुल्यांकी चालकता दोनों के बीच का संबंध जो है आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का संबंध जो है आपको याद रखना है, ये होगा आपका जो है डेल्टा जो है यहाँ पे लिखा गया है V बराबर जो है KVV, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किन संबंध का उपयोग किया गया है। किस संबंध का उपयोग जो है होता है सेल स्थिरांक ज्ञात करने का, मतलब सेल स्थिरांक का सूत्र जो है आपको बता देना है, ठीक है। तो सेल स्थिरांक का सूत्र होता है x बराबर KV/C, KV/C जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर C। कह रहा है घोल की तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता एवं सामान्य चालकता में जो संबंध होता है वो आपको दर्शाना है, बताना है, ठीक है। तो इसमें जो चालकता का होता है AB बराबर 1000/C KV, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। तो आपको बताना है ईंधन सेलाम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत के सामान्य तुल्यांकी भार से, ठीक है, समतुल्य भार से, सॉरी, विद्युत के समतुल्य भार से संबंधित होता है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है आपको देखना है। यहाँ पे जो अभिक्रिया दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसका वैल्यू दिया गया है। सेल अभिक्रिया का वाहक बल जो है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन में जो दिए गए हैं इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे, ठीक है, ये जो है आपको बताना है एफी का जो है बताना है, ठीक है। तो एफी का जो है वैल्यू आपको याद रखना है कि एफी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका प्लस 0.35 वोल्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है, इसमें कौन जो है आयनिक यौगिक है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आयनिक यौगिक आपको दिया गया है वो है सोडियम नाइट्रेट जो है आयनिक यौगिक है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर एनोड पर और ऋणोद पर प्राप्त जो है धनोद और ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल जो है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है 0 मतलब O2 और H2 होता है, ठीक है। ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके टोटल जो है ये प्रश्नों की संख्या जो है हम लोग 99 तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके आगे हम लोग अगले जो है सेट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास एक बार इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं तो ये न्यू बैच है तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि जितने भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं उसको हम लोग कराएंगे तो आपका एक भी मिस ना हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।